Well, hello, good evening. This is 9th of January 2024. It's a Tuesday evening. I'm Abi Zairi when I'm recording this podcast. It's 6:39 on the clock. And a very good evening. Let's straight jump into the national headlines for today. The CEO of a startup company, Mindful AI, Suchetna Seth, killed her 4-year-old son in a hotel in Goa. After this, she packed the body in a bag and went to Bengaluru by taxi. After information from Goa police, Karnataka police has arrested the accused woman along with the body of her son. The police have not given the reason why Suchetna murdered her son, but it is being said that she took this step due to a dispute with her husband. नंबर 2, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज ग्लोबल ट्रेड शो होगा और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, वेटरन बिजनेसमैन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विल टेक पार्ट इन दिस समिट। द वाइब्रेंट समिट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2003। नंबर 3, लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक INDIA इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है। खबर है कि बंगाल में कांग्रेस टीएमसी, बिहार में कांग्रेस जेडीयू, आरजेडीयू में सीटों को लेकर मतभेद है। 8 जनवरी को कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच में बैठक हुई। आज कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुंबई में बैठक हुई है। Let's move to the international news. Pope Francis calls for a universal ban on surrogacy. He says it exploits mother and child. He said the life of the unborn child must be protected and not suppressed or turned into an object of trafficking, saying a child is a gift and never the basis of a commercial contract. He called for a global ban on surrogacy to prohibit this practice universally. Number 2, भारत से विवाद होने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। आई एम रियली सॉरी। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी अली अजीम सेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेंटेन स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग थलग पड़ने से बचाना चाहिए। नंबर 3, साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर में जेल से देश के सबसे खतरनाक अपराधी के फरार होने के बाद 60 दिन की इमरजेंसी लगा दी गई है। द नेम ऑफ द क्रिमिनल इज एडोल्फो माशियास विलामार। ही इज द लीडर ऑफ द लॉस कार्नेरोस गैंग। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है। दिस गैंग हैज बीन बिहाइंड मेनी डेडली राइट्स इन द इक्वाडोर्स प्रिजन इन रीसेंट टाइम्स। अडोल्फो इज ऑल्सो नोन एज फेतो। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल कूद की दुनिया में क्या है मेन खबरें। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग एथलीट्स वर ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन अ सेरेमनी एट द राष्ट्रपति भवन टुडे। चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराज रनिके रेड्डी मेंस डबल्स बैडमिंटन पेयरिंग वर bestowed the खेल रत्न, the biggest prize in the country in the world of sports. Cricketer Mohammad Shami received standing ovation as he stepped up to take the Arjuna Award. Number 2, अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 320 मैचेस की सीरीज के लिए टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ सकते हैं। Both of the players have not played any T20 international matches since the last 14 months. नंबर 3, साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे वनडे और T20 खेलना जारी रखेंगे। क्लासेन ने साउथ अफ्रीका के लिए सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 2019 में भारत के खिलाफ रांची में टेस्ट में डेब्यू किया था। हेनरिक इस साल की शुरुआत में टेस्ट से संन्यास लेने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले डीन एल्गर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ। क्या है एंटरटेनमेंट की जगत की मेन खबरें। KGF फेम एक्टर यश ने अपनी 30th जन्मदिन के मौके पर 3 फैंस को हमेशा के लिए खो दिया। उनकी करंट लगने से मौत के बाद एक्टर ने अपने चाहने वालों से बैनर टांगने, बाइक का पीछा करने और खतरनाक सेल्फी क्लिक करने से बचने की अपील की। एक्टर ने उन परिवारों को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया जिन्होंने अपनों को खो दिया। बताया जा रहा है कि वह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई तो वो फौरन कर्नाटक पहुंचे और मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। नंबर 2, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल ने एक बार एक नई जीत हासिल की है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज़्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। विक्रांत मसीह स्टारर बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आई रियली लव दिस फिल्म। बता दें कि 12th फेम IMDb पर अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग होने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। नंबर 3, आमिर खान की बेटी आयरा और फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे की
डेस्टिनेशन वेडिंग इन दिनों उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में चल रही है। इसी बीच कपल ने सोशल मीडिया पर 3 जनवरी को मुंबई से हुई रजिस्टर्ड वेडिंग का ऑफिशियल क्लिप शेयर किया है। और एक और चीज़ जो इनकी शादी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जो नूपुर शिखरे हैं वो दौड़ते हुए वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे, 8 किलोमीटर का दौड़ किया और उसके बाद पजामा पार्टी हो रही है इनकी शादी के बाद। एक और खबर जो अभी अभी आई है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, उस्ताद राशिद खान, बहुत ही अमेजिंग सिंगर, आओगे जब तुम हो साजना और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग गाने गाए हैं, उनका निधन हो गया है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हमारे बीच में एक स्टार थे, हमारे बीच में एक ऐसी आवाज़ थी जिन्होंने भारत को बहुत अमेजिंग गाने दिए, वो अब हमारे बीच में नहीं है। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सेंसेक्स में आज 30 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई एंड इट्स स्टूड एट 71,386 एंड निफ्टी भी 30 पॉइंट से बढ़ा एंड क्लोज्ड एट 21,544. Hero MotoCorp, Adani Ports and Apollo Hospital were the top gainers, whereas Britannia, Nestle and Asian Paints were the top losers. आज के दिन गोल्ड का रेट है 64,165 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स ऑफ 24 कैरेट प्योर गोल्ड। ऑन दैट नोट, आई गेस इसके साथ दिस इज अ रैप फॉर दिस एपिसोड ऑफ न्यूज रैप। आई विल सी यू अगेन टुमारो इवनिंग। टिल देन, stay happy, stay blessed, keep smiling and do subscribe to ABP Live podcast. Thank you. Bye bye.